नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। प्यारे बच्चों, आपके लिए हम लेके आ चुके हैं शॉर्ट ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आज का ये लेक्चर पॉलिटिकल साइंस का है जो कि काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है आपके एग्जाम में और काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, फटाफट से आज के इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार शेयर करने का प्रयास करें उन सभी भाई बहन दोस्त एवं ग्रुप में जो कि 2025 के लिए चल रही है और एग्जाम देने वाले हैं 2025 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एंड चुनिंदा प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होता है। स्टार्ट करते हैं पहला नंबर सवाल से। सवाल क्या पूछे जा रहे हैं कि शीत युद्ध का क्या यहाँ पे अर्थ क्या है, ये सवाल प्रश्न नंबर 1 है और बताने का फटाफट से प्रयास करेंगे। सभी लोग ध्यान देंगे, कॉपी कलम लेके बैठेंगे और सभी क्वेश्चंस को नोट करने का प्रयास करेंगे। शीत युद्ध का अर्थ क्या है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शॉर्ट क्वेश्चंस जो भी पूछे जाते हैं उसमें आपको 2 से 4 लाइन में आंसर देना है, जो कि इस प्रकार हो सकता है आपके सामने। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लाइन, 5 से ज़्यादा लाइन आपका नहीं होना चाहिए शॉर्ट क्वेश्चंस में, और 2 नंबर आपको पक्के मिल जाएगा। चलिए उत्तर में क्या लिखना है ज़रा ध्यान देंगे। शीत युद्ध उस वैश्विक स्थिति का वर्णन करता है। क्या करता है? शीत युद्ध है जो है वो उस वैश्विक स्थिति का वर्णन करता है जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ जैसे दो महाशक्ति, महाशक्ति कहने का मतलब महान देश, अमेरिका और सोवियत संघ जैसे दो महाशक्ति जो है एक दूसरे के खिलाफ प्रतिकूलता, शंका और द्वंद्व के साथ जो है अस्तित्व में थी। मतलब प्रतिकूल के साथ शंका, द्वंद्व के साथ महालड़ाई दोनों महाशक्तियों के बीच हो रही थी। यह संघर्ष मुख्यतः विचारधारा और राजनीतिक दृष्टिकोण और यहाँ पे सामरिक वर्चस्व के लिए था। क्या था? राजनीतिक पर अपना कब्जा करना, दृष्टिकोण और सामरिक वर्चस्व यानी किसी के ऊपर अपना वर्चस्व जमाना, अपने आप को दिखावा करना, इसके लिए ही था। किन दो देशों के बीच? दो महाशक्ति याद रखेंगे, अमेरिका और सोवियत संघ। कौन? अमेरिका और सोवियत संघ। अगर ये दोनों नाम अगर आप याद रख लेते हैं तो ये 4 लाइन आपको दिक्कत नहीं करेगी लिखने में। तो फिर से एक बार रीडिंग करते हैं कि शीत युद्ध उस वैश्विक स्थिति का वर्णन करता है जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ जैसे दो महाशक्ति एक दूसरे के खिलाफ प्रतिकूलता, शंका और द्वंद्व के साथ अस्तित्व में था। यह संघर्ष मुख्यतः विचारधारा, राजनीतिक दृष्टिकोण और सामरिक वर्चस्व के लिए था। इतना अगर आप लिख देते हैं तो 2 नंबर आपको दिए जाएंगे और ये 2 नंबर जो है काफ़ी वेटेज रखता है। 2-2 करके आपका टोटल आंसर सॉरी टोटल जो नंबर होते हैं वो काउंट होते हैं। तो ध्यान रहे, बीच में बिल्कुल भी यहाँ पे रफ नहीं करना है। कहने का मतलब है कि कचरा नहीं करना है। जब आप लाइनें लिख रहे हैं तो बीच में हो सकता है कि आप ऐसे 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 काट दें, बिल्कुल नहीं करना है। अगर कुछ लाइनें गलत हो जाए तो सिंपल क्या करना है, यहाँ से लाइन पकड़ना है और ए से काट देना है, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको उसमें ज़्यादा घसने की ज़रूरत नहीं है। चलिए चलते हैं दूसरा नंबर सवाल की ओर। और सवाल क्या पूछे जा रहे हैं कि शीत युद्ध के मुख्य कारण क्या थे, बताइएगा। प्रश्न नंबर 2 है, शीत युद्ध के जो है मुख्य कारण क्या थे। उत्तर में लिखेंगे, ध्यान देंगे। शीत युद्ध के मुख्य कारण थे, क्या क्या थे? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारा का विरोध। पहला नंबर पॉइंट, शीत युद्ध का जो मुख्य कारण था उसका पहला नंबर पॉइंट क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो था विचारधारा का विरोध था। ये इनके विचारधारा आपस में मिल नहीं रहे थे। अमेरिका और सोवियत संघ एक इस साइड था, मान लीजिए एक यहाँ से इस साइड था तो एक यहाँ से इस साइड था। ये दोनों आपस में इस साइड नहीं आ रहे थे, मतलब दोनों आपस में मिल नहीं रहे थे और अलग अलग विचारधारा से चल रहे थे, इसलिए इन दोनों में विरोध है। साम्यवादी और पूंजीवादी देशों के बीच तनाव था। क्या था? एक साम्यवादी था और दूसरा पूंजीवादी देश था, इसलिए दोनों के बीच तनाव था। यूरोप में विभाजन और विभिन्न देशों में राजनीतिक अस्थिरता बनाए रखना भी इनके बीच इस शीत युद्ध के मुख्य कारण माने जाते हैं। तो ज़्यादा नहीं लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन से याद रहे। इसका भी ख्याल रखना है कि आप कितने नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। तो 2 से 3 लाइन या 2 से 3 मुख्य लाइन आप इसको लिख सकते हैं। तो फटाफट से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चंस का, ताकि आप कॉपी में उतार सके। अगर एक बार अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लें और दोबारा से कॉपी में उतारने का प्रयास करें तो और भी आपके लिए बेटर रहेगा, लेकिन हम चाहेंगे कि साथ साथ आप उतार लें तो काफ़ी आपके लिए वेटेज रखेगा ये क्वेश्चंस, और फाइनल एग्जाम के लिए मैं क्वेश्चंस ये आपको अब दे रहा हूँ। तो शीत युद्ध के दौरान जो हुए प्रमुख संघर्षों का उदाहरण दे, ये सभी के सभी PYQ यानी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए सवाल है प्यारे बच्चों। और याद रखेंगे कि शीत युद्ध के दौरान हुए
प्रमुख संघर्ष का उदाहरण दीजिए, बताने का प्रयास कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ और काफ़ी नवंबर बीत यहाँ पे जा रही है और दिसंबर जैसे ही चलेगा आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो इस क्वेश्चन को तैयार करने का प्रयास करिए कि शीत युद्ध के दौरान हुए प्रमुख संघर्षों का उदाहरण दे और फटाफट से एक बार शेयर तो बनता है प्यारे बच्चों, एक बार शेयर कर दीजिए। मैं इतना पीडीएफ बना के आपके लिए लाता हूं तो शेयर तो बनता है, साथ ही साथ लाइक कर दीजिए फटाफट से आज की इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए क्योंकि फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर आने वाले हैं। तो सवाल क्या जरा ध्यान देंगे कि शीत युद्ध के दौरान हुए प्रमुख संघर्षों का उदाहरण देना है कि प्रमुख संघर्षों के उदाहरण देना है क्या शीत युद्ध के दौरान हुए। तो शीत युद्ध के दौरान प्रमुख संघर्ष में शामिल क्या क्या है? कोरिया युद्ध। कोरिया युद्ध जो है इसी युद्ध के दौरान हुआ और 1950 से 1953 तक चला, ये भी इसका उदाहरण है। वियतनाम युद्ध भी चला 1955 से 1975 तक। कब तक? 1955 से 1975 ये वियतनाम युद्ध था। क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबा मिसाइल संकट याद रखेंगे, ये 1962 में आया था। कब आया था? 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट। फटाफट से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिएगा। शीत युद्ध के दौरान हुए प्रमुख संघर्षों का उदाहरण देना था, तो ये तीनों के तीनों संघर्ष जो था उस समय चल रहा था। ठीक है, 4 नंबर सवाल है कि शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि शीत युद्ध से रिलेटेड जितने भी आज की इस वीडियो में क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी मैं लाने का प्रयास किया हूँ जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस है और आपके लिए महा एमबीबीआई सवाल है, ये भी याद रखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए सवाल है। तो आपको क्या है, शीत युद्ध के अंत यहाँ पे कैसे हुआ ये आपको बताना है। चलिए आंसर में लिखते हैं कि शीत युद्ध का अंत जो है 1989 यानी 1989 में बर्निल दीवार के गिरने, बर्निल दीवार ये इसका टर्निंग पॉइंट आपके लिए रहेगा। इसको नोटेट कीजिएगा किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने में और इसको तो लिखना ही है 1989। तो शीत युद्ध का अंत जो है 1989 में बर्निल दीवार के गिरने और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ हुआ। इसके साथ ही पूर्वी यूरोप में जो है साम्यवादी शासन समाप्त होने लगे और अमेरिका एकमात्र सुपर पावर के रूप में था। उसी समय से अमेरिका जो था एक सुपर पावर बन गया, याद रखिएगा। तो ये था शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ इसके बारे में। सबसे पहला टर्निंग पॉइंट क्या था? बर्निल दीवार जो थी वो गिर गई और 1991 में सोवियत संघ का विघटन भी हो गया। ठीक है, इसके साथ ही पूर्वी यूरोप में जो साम्यवादी शासन चल रहा था वो भी समाप्त होने लगे और अमेरिका एकमात्र जो है सुपर पावर के रूप में निखर आया। 5 नंबर क्वेश्चन क्या ध्यान देंगे कि शीत युद्ध में जो है हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण ये दोनों ही प्रक्रिया पैदा हुई। शीत युद्ध के दौरान क्या हुआ? हथियारों की होड़ लग गई और हथियारों पर नियंत्रण ये दोनों ही प्रक्रिया क्या हुई? पैदा हुई। इन दोनों प्रक्रियाओं का कारण क्या थे ये आपको बताना है। तो 5 नंबर सवाल भी 2 नंबर क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, इस प्रकार से याद रखेंगे। तो शीत युद्ध के दौरान हथियारों का होड़ और नियंत्रण की प्रक्रिया जो है संदेह और प्रतिद्वंद्विता के कारण हुई। 1945 में अमेरिकी द्वारा जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने के बाद जो है द्वितीय के विश्व युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन विभिन्न राष्ट्र में एक दूसरे के प्रति भय और शंका बनी रही। ये हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम से हमला अमेरिका के द्वारा किया गया जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर कब? 1945 में। इसके बाद जो है एक दूसरे के प्रति भय और शंका बनी रही शीत युद्ध के दौरान। तो इसी समय जो है हथियारों की होड़ और नियंत्रण प्रक्रिया संदेह पर चला। इसके चलते जो है अपनों को सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्र ने हथियार बनाना शुरू कर दिया। जब अमेरिका ने ऐसा किया तो सभी देशों को ऐसा लगा, सभी राष्ट्रों को, कि हम भी हथियार बनाए अपना सुरक्षा के लिए। हो सके तो अगला दिन अमेरिका जो है हमारे ऊपर परमाणु बम से हमला कर दे। तो क्या किया? अपनों को सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्र ने हथियार बनाना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप जो है हथियारों की होड़ शुरू हुई। हथियारों को होड़ कहने का मतलब है कि खोज शुरू हुई। और उदाहरण के लिए जर्मनी जो है 4 पनडुब्बी बनाता तो इंग्लैंड 8 बनाता। समझ रहे हैं कि डायरेक्ट कंपटीशन चलने लगा कि अगर आप तुम 4 बनाओगे तो हम 8 बनाएंगे। तो जर्मनी ने 4 पनडुब्बी बनाता तो इंग्लैंड 8 बनाता। इससे परमाणु हथियार की भी होड़ भी बढ़ गई। ठीक है, परमाणु हथियार की होड़ से खतरा बढ़ा, इसलिए हथियार पर नियंत्रण आवश्यक हो गया और अमेरिका सोवियत संघ ने कुछ परमाणविक और अन्य हथियार को सीमित करने के लिए संयोग करने का निर्णय लिया। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। शायद ये क्वेश्चंस 5 नंबर सवाल 5 नंबर में चला जाए, तो बिल्कुल आप जितना क्वेश्चंस को लंबा याद रखेंगे हो सकता है कि इसको 5 नंबर में पूछ दिया जाए। तो आप बिल्कुल इस प्रकार आप लिख सकते हैं। 6 नंबर सवाल है कि महाशक्ति छोटे देशों के साथ सैन्य संगठन क्यों रखती थी? 3 कारण बताइए। महाशक्ति जो है सुपर पावर अमेरिका छोटे देशों के साथ सैन्य संगठन क्यों रखता था?
3 कारण बताना है। तो महाशक्ति द्वारा छोटे देशों के साथ सैन्य संगठन रखने का निम्नलिखित कारण थे, कौन-कौन थे आपको बताना है। चलिए बताते हैं। छोटे देश के माध्यम से अपने हथियार और सेना का संचालन करना। छोटे-छोटे देश को मिलाकर रखता था और क्या करता था, उसके माध्यम से हथियार और सेना का संचालन करता था। छोटे देश में सैनिक ठिकाने स्थापित करता था। एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर शासन करता था और छोटे देश से सैन्य खर्च वहन करने में मदद लेता था। और आज का लास्ट सवाल है कि क्या शीत युद्ध सीधे तौर पर शक्ति के लिए संघर्ष था? एक उदाहरण बताइए। 7 नंबर क्वेश्चन तो एमबीबीआई है ही, साथ में स्टार मार्क क्वेश्चन से याद रखेंगे। उत्तर में है हाँ। क्या है ये? सीधे तौर पर शक्ति के लिए संघर्ष था। तो हाँ, यह कहा जा सकता है कि शीत युद्ध शक्ति के लिए संघर्ष था। उदाहरण के लिए 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की, जिससे अमेरिका खतरे में आ गया। किसने किया था? सोवियत संघ ने। इससे यह स्पष्ट होता है कि शीत युद्ध का विचारधारा से कोई संबंध नहीं था। जापान के साथ भी ऐसा ही हुआ, जहां अमेरिका ने अपने शक्ति बढ़ाने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए। तो प्यारे बच्चों, ये 7 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और बार बार पूछा गया सवाल है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।